कैंसर अवेयरनेस का बोला था, कैंसर परफॉर्मेंस का नहीं बोला था यार पाकिस्तानी टीम को। ये क्या कमबैक था बाबर, इससे बेहतर तो मैं ही कर लेता, मुझे कमबैक करा देते टीम में, मेरा डेब्यू हो जाता, कोई 0 से तो ज्यादा रन ही मैं कर लेता। पिंडी की फट्टा विकेट पे कोई इक्का दुक्का रन तो मैं कर ही लेता यार, नहीं बल्कि 10-12 रन ही कर देता। ये कौन सा कमबैक है, कौन से जमाने की ये क्रिकेट है। मैं कहता हूँ कि मुझे और इतना कोई हेडेक, सिर में दर्द, माइग्रेन नहीं दे सकती जितना पाकिस्तान की टीम दे सकती है। लिटरली मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा भला ठीक था, जैसे ही पाकिस्तान का मैच देखा सिर में दर्द होगी, सारी देर वही होती रही, तबीयत मेरी खराब होगी। एक तो पहले छोटा सा दिमाग था, चल रहा था, पाकिस्तान का मैच देख के वो भी बंद हो गया, वो भी दर्द फटना शुरू हो गया। वाह क्या ही टीम है ये। पहले पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा हो फिर भी थोड़ा बहुत मजा आ जाता है, कोई अगली टीम चौके छक्के मार रही होती है, अच्छी क्रिकेट चल रही होती है, लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हो, वाह क्या बात है, मजा आ गया। ओए होए ऐसा सिर फटता है ना, मतलब किसी की एक आंख खराब हो, एक सही हो, उसकी दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी, अंधा हो जाएगा वो लिटरली। वो थोड़ा सा पहले बोलने में उसे मसला आता हो, वो गूंगा हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, कान उसके वैसे ही थोड़े कम चलते हैं, वो बहरा हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा लिटरली। मेरा एक दोस्त था, वो चल नहीं सकता था बेचारा, व्हील चेयर पे सफर करता था, थोड़ा पैरालाइज था, उसने भी बैटिंग देख के ना उठ के मैच ही बंद कर दिया लिटरली। थैंक यू उस चीज के लिए तो। लेकिन यार ये मतलब कहाँ की हमारी क्रिकेट जा रही है। अभी भी नवाज मैच विनर, तू मेरा मैच विनर है, उसने और हमारे नंबर 1 ऑलराउंडर ने हमें बचा लिया है, वरना ये साउथ अफ्रीका कोई क्लब टीम, पता नहीं कौन सी टीम थी ये, लिजर्ड छिपकली विलियम्स, तो न गरवा न गारा, कौन सा पीटर, तो क्या टीम थी वो, तो कुछ 300 रन करने के मूड में थे और ऐसी पिच पे करना भी चाहिए था। क्या किया यार ये। चलो ठीक है, बॉलर्स ने कुट्टे शुट्टे खा ली, जो भी है दफा कर दो उसे। बैटिंग में हमने क्या हक है फिर से। वाह, लोग कहते थे बोब्जी कर लेगा, बोब्जी द किंग कर लेगा, कर नहीं लेगा, हग लेगा, हग दिया उसने फिर से। हमने सोचा था कि चलो बाबर को टीम में डाल दो, ये जो हम रन आउट हो जाते हैं, रन आउट वो तो हो ही जाते हैं, नहीं मतलब ऑल आउट हो जाते हैं, हमसे कोई 120-130 रन हो रहे हैं, मैक्स 140-145 हो रहे हैं, कम से कम वो तो बदलेगा, कोई 170-180 रन तो करेंगे, वो तो चीज कोई चेंज होगी। लेकिन नहीं, फिर ऑल आउट हो गए। बाबर साहब दूसरी बॉल पे चलते गए। पता नहीं हमारी, एक तो ये बहुत ही घटिया चीज है, हम भी किसी को सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं और फिर जहर खा के कहते हैं हम मर क्यों रहे हैं, हम मरने क्यों वाले हैं। किसी को पहले मार के मार ही देंगे और फिर कहेंगे इसको क्या हुआ, मर क्यों गया ये। यही हमारा मसला है। इनको उठा के सबको स्टार बनाया, इनको इतनी सपोर्ट मिलती है, इनको कहते हैं टीम में लाओ, और फिर आके जब इन्होंने वही गंद करना है फिर हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो। लेकिन कहीं भी तो कहें क्या, करें भी तो करें क्या, टैलेंट ही नहीं है। यही गिन चुन के मर मुर के यही कोई 11-15 खिलाड़ी मिलते हैं, उनको हम डाल रहे हैं शफल करके लिटरली। कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में आप निकाल दो, रख लो बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, फखर जमान, शादाब खान, आगा, गिन चुन के यही आपको प्लेयर मिलने वाले हैं। साइम अय्यूब, और कुछ नहीं होना। उस बंदे की भी अलग ही कोई लुक है, पता नहीं ऐसी कौन सी लुक उसने पीसीबी को दिखा दी है, वो नहीं टीम से जाने वाला। ओ भाई तेरी नहीं चाहिए हमें बॉलिंग, तेरी नहीं वो इक्का दुक्के विकेट हमें नहीं चाहिए। पर ऐसे शाहरुख खान बन रहा है, देखो मुझे, वो तो शायद मेरा ख्याल खुद उनको बैटर्स को दिखा रहा होता है, ये देखो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं हीरो बन गया हूँ, मैंने विकेटें ले ली हैं। अजीब कोई बंदा बैटिंग करने फिर आया, पावर प्ले उसने जाया कर दिया, बेड़ा गर्क करके निकल गया। पावर प्ले में कोई 60 रन हमने मारे होते, आधा मैच तो उधर ही जीत गए होते, फिर तो नवाज और शाहीन, नसीम ये सभी थोड़ा बहुता मार मूर के जिता देते। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या ये किया। अभी इनका कोई 6वां-7वां डक फिर हो जाना था, इनकी पहली बॉल पे फिर कैच ड्रॉप कर दिया और थ्रू आउट कैचेस ड्रॉप होते रहे। कब्जी बैटिंग फिर इनकी हुई, वही रिजवान की इन्होंने कोई याद पूरी कर दिया, बिल्कुल उनकी कोई याद नहीं आई, ना उनकी कमी हुई है, इन्होंने वो हक बिल्कुल ना सूद समेत अदा किया। वो भी ऐसे स्ट्रगल करते थे चेजेस में, इन्होंने भी वही किया। हमें नहीं चाहिए साइम अय्यूब की पता नहीं कौन सी लुक, हमें नहीं चाहिए उसकी विकेटें, हमें नहीं चाहिए उसकी रैंकिंग, हमें बस चाहिए उससे कोई 50-60 रन और कि वो टीम को मैच जितवाए, सिंपल इज दैट। किसी के कोई गोल नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये पता नहीं एथलीट किस नाम के है, ना इनकी कोई मैच फिटनेस है, ना कोई डाइट का पता, कुछ भी नहीं। सारे उधर जितने भी हमारे ये लेजेंड्स है, किंग्स है, गोट्स हैं, उधर रोटियां मंड रहे होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, कोई डाइट का कुछ पता नहीं, पेट यहाँ पे निकले होते हैं जितने भी हैं। फिर यही होना है,
पता ही नहीं कुछ। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं जो मर्जी बोल लो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये चीज नहीं है, पॉलिटिक्स है, ये है, बुरे हैं, सब चीजों को छोड़ दो। शुभमन गिल है, अभिषेक शर्मा, दो लड़के और हैं वो भी आईपीएल में हैं, वो मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसने उनको तैयार किया है? सबने देखी है ना एशिया कप में भी क्या उन्होंने किया है, और बाकी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या कर रहे हैं वो। गिल भी सीरीज वगैरह में उनको तैयार किया युवराज सिंह ने। उसको क्या मिला बदले में? कितना को पैसा मिल गया, कितने को फेम मिल गया, क्या उसने कर लिया है? कुछ भी नहीं ना। बस एक उसका एम था, एक उसकी कोशिश थी कि वो इंडिया के लिए कुछ करे, अपनी नेशन के लिए, मुल्क के लिए कुछ करे। युवराज सिंह ने खुद अभिषेक को कहा, अभिषेक आके इंटरव्यू में बता रहा है कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुझे ना आईपीएल के लिए तैयार कर रहा हूँ, ना इंडियन टीम के लिए, कुछ भी नहीं, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ मैचेस जीतने के लिए, इंडिया को मैचेस जितवाने के लिए। इधर किसी को पता ही नहीं कुछ, कोई चीज किसी को कुछ नहीं पता। अभी जो लेजेंड्स हैं हमारे, मतलब पिछले जो थे वो कुछ थोड़े से बेहतर थे, वकार, वसीम और शोएब अख्तर जितने भी थे, बैटर्स भी थे हमारे, वो थोड़े से बेहतर थे, इवन शायद अफरीदी तक भी, क्योंकि उनमें एक जज्बा था कि हमने टीम के लिए खेलना है, हमने टीम को मैचेस जितवाने हैं। फियरलेस चैलेंजिंग क्रिकेट खेलते थे। अब क्या करते हैं, सब ने अपनी नौकरी बचानी है, सब ने ब्रांड डील्स लेनी है, सब ने एड्स करने हैं, सब ने पैसा कमाना है, प्लॉट्स लेने हैं, घर लेने हैं, गाड़ियां लेनी है, सैरें करनी है, सिर्फ ये अय्याशी करनी है, ये इनका काम है। कोई शर्मिंदगी, कोई बेइज्जती, कुछ नहीं फील नहीं होता। ढीठ प्रो मैक्स बन गए मैच जब ये हारते हैं, आउट होते हैं। देख लो क्या इनके हाल हैं, क्या इनके रिएक्शन होते हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। मैं काम बंदा हूँ, मैं तो कोई एथलीट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि जंक कम खाया करूँ। जिन चीज़ों से मुझे नुकसान होता है, मैं हेल्दी नहीं होता, वो ना खाया पिया करूँ। लेकिन पता ही नहीं कुछ इनको। इनकी वीडियोस आ रही होती हैं शादी पे, रेस्टोरेंट में क्या कर रहे होते हैं, प्राइवेट लाइफ, लेकिन ये चीजें करती हैं मैटर। कोई गेम अवेयरनेस नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई है ही नहीं, कोई गेम प्लान ही नहीं है, कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। कोच बेचारे, मैनेजमेंट सारी बता बता के पागल हो जाती है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कुछ। कोई एक 15-15 रन हर प्लेयर करे, कोई चलो 30 रन भी कर ले, तो कहाँ से कहाँ हमारी गेम चली जाए। अभी 194 भी चेज कर रहे थे, वो भी वैसे औकात से बाहर ही था, कभी भी नहीं होना था। वो पिंडी की पिच हमारे लिए वो पर्थ की पिच कोई बन गई थी, जितना बाउंस हो रहा था। कोई उनके फास्ट बॉलर्स आए हैं, वो उनकी खुद की टीम में जगह नहीं बनती, इधर उन्होंने भेज दिया कि चलो इनको भी थोड़ा एक्सपोजर आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए। वो कोई 130 135 की उनकी पेस थी, और लग क्या रही थी पता नहीं, कोई 160 की स्पीड है। कुछ शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट गया। पर्थ की पूरी वो पिच बनी हुई थी, ये हमारा हाल था, समझ नहीं लग रही थी। एंड में लिटरली शाहीन, नसीम, नवाज, इन सब से उम्मीदें थी शायद कोई मैच बदल जाए, 15 के रन रेट से खेलें, कुछ हो जाए, क्योंकि और तो किसी से कुछ होना ही नहीं। फ़हीम अशरफ है, उसको हमने ओवर ही कोई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ किस लिए उसको ओवर बचाया था, क्या हम उसे किस लिए रख रहे थे। प्लेयर वो ऑलराउंडर, बॉलिंग बेहतर कर सकता है, बैटिंग में तो मतलब जब पहले ही टीम का एक अच्छा मोमेंटम चल रहा हो, 160-70 स्कोर किया हो, 1-2 ओवर रह गए हो, फिर आगे वो कुछ कर सकता है, वरना भूल जाओ। पता नहीं उल्टी सीधी कहाँ शॉटे मार रहा है, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, सीधी तुझसे लग नहीं रही भाई, बड़ा तू मैक्सवेल का पुत्र, कहाँ कहाँ क्या उल्टियां मार रहा है तू, सीधी एक मार ले, वही बड़ी बात है, तू सिंगल ही ले ले, पता ही नहीं कुछ। अभी भी एक 194 में से बाबर ने कोई 15 रन किए होते, सिंगले ले ले के, 1-2 गैप में चौके मार के, उस्मान खान ने, और कौन था यार, फ़हीम ने भी, हसन नवाज ने 15-15 भी ये करके गए होते 3-4 खिलाड़ी, तो हम जीते होते लिटरली। नवाज ही है आपका जो कोई बचा रहा है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और अपनी जगह प्रूव कर रहा है, और तो कोई नहीं है। पता ही नहीं, कोई रोल ही नहीं। बैटर जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, सेंस ही नहीं, उल्टा ही चल रहे हैं बिल्कुल। ऐसे तो चीजें नहीं बदलने वाली। कोई और मेरा ख्याल 2-3 महीने बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारी टीम ही नहीं बन रही, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या कैप्टन है, कैप्टन की खुद नहीं परफॉर्मेंस, कैप्टनसी भी नॉर्मल ही है, इतनी तो कोई भी कर ले। हमारी गलती ये है कि देखो अभी भी हम वही कर रहे हैं, सारे स्टेडियम में आते हैं, लाहौर हो, पिंडी हो, बाबर बाबर बाबर, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आउट हो जाए तो निकल जाते हैं, पता ही नहीं किसी को कुछ, आए ना आए वो तो मैटर भी नहीं करता। क्रिकेट एक गेम है, वो पिच पे उन्होंने खेलनी है, वो मैटर करता है। लेकिन फिर भी यार इस सपोर्ट की वजह से ये जो एडिट्स बनती हैं, पीआर चलती है हमारे लिए, फिर हमारी क्रिकेट के लिए मसला पैदा होता है, फिर इस तरह का गंदी उधर करते हैं। फिर ये क्या है यार, मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ। अब कुछ साल पहले जब बाबर अपनी पीक में था, 2019 से लेके 22 तक, तो सबको पता था फैमिली में भी मेरी कि मेरा फेवरेट प्लेयर है जी बाबर आजम, मैं बड़ी तारीफ करता था।
अब जैसी बैड पैच शुरू हुआ 2023, 24 और अब 25, सब बातें करने शुरू हो गए, तेरा प्लेयर है बाबर, तेरा प्लेयर है बाबर, तेरा प्लेयर आउट हो गया, ये है तेरा फेवरेट प्लेयर। यार मतलब ये कौन सी हमारी चीज है कि एक हमें अगर पसंद आ गया तो सदाबहार अगली 10 पुश्तों तक वही हमारा प्लेयर रहना है। एक न एक को हम अबू बना लेते हैं, ये भी है वो भी है, फिर हमारा बदलना ही नहीं। ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है, हमें पसंद आया लेकिन निकल गया, खत्म, अगला प्लेयर आ जाएगा। फेवरेटिज्म तो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही तो चलता है। सबके अपने लिंक्स होते हैं, सबने वो लगाना है क्योंकि उन्हें पता है परफॉर्मेंस वालों ने तो चलना ही नहीं। जो सारे जो घटिया काम हमारे करते हैं ना क्रिकेट से हट के भी, उनको हम उठा के स्टार बनाते हैं लिटरली। उनको व्यूज आते हैं, उनको सब कुछ आता है, सब छोड़ दो, पैसा पूसा ये वो हर चीज उनको मिलती है जो कुछ वाहियात भी कर रहे हो, और बाद में हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो अंडररेटेड रह गया, इसको होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं। अब जो कुछ गलत भी बना रहा है, गलत लोग भी ऊपर चढ़े हैं, गलती उनकी नहीं, क्योंकि वो क्वांटिटी में कम है, वो तो 8-10 ही होंगे, लेकिन उनको देखने वाले लाखों करोड़ों हैं जो कि हम लोग हैं, मुझे गिन के। तो गलती किसकी हुई, बनाने वाले की या देखने वाले की? जाहिर है देखने वाले की। हम लोग जो देखते हैं वही अगला बंदा बनाता है, वही फिर ऊपर चढ़ जाता है। ऐसी गेम चलती है, क्रिकेट में भी यही होता है, और भी इधर उधर सब कुछ यही चल रहा होता है। ऐसे तो नहीं हमने ग्रो करना अभी भी, लेकिन इनको कोई अकल है, कोई ये ज़रा दलेर हो, ठीक है, कोई गेम प्लान फॉलो करें कि हम अगर 30-30 रन भी करें, 20-20 रन भी करें, चलो छोड़ दो, T20 के अंदर 15-15 भी हर कोई कर दे तो कम से कम कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। जब आप अपने लिए खेलते हो तो फिर यही गंद बला सारा जो होता है वही होता है, ऐसे तो नहीं कुछ होने वाला। ये क्रिकेट जो गेम है, खास तौर पे क्रिकेट, वैसे तो बाकी भी सारी टीम गेम ही है, लेकिन ये टीम गेम है। एक अकेला बंदा नहीं आपको लेके जा सकता। अकेला बंदा भी तब लेके जा सकता है जब वो सेल्फलेस होके खेले, जैसे मैक्सवेल है, कोहली है, कितने इन्होंने मैचेस जितवाए हैं, रोहित है, लेकिन नहीं, रूट है, हमारे नहीं कर सकते। ये अगर खेलते हैं, अकेले टीम को जितवाने की कोशिश करते हैं, 300 के चेज में 80 बॉलों में 50 करेंगे, फिर निकल लेंगे, टीम हार जाएगी, बस खत्म। ये हमारे प्लेयर्स हैं, और हमारे जो फैंस हैं वो अलग, इनसे भी एक हाथ ऊपर है, ढीठ। उन्होंने भी एक ही प्लेयर को सपोर्ट करना है। कोई सेंस ही नहीं, कोई पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ क्रिकेट देखते हैं, कोई पत्थर के नीचे रह के गुफाओं से क्रिकेट देखते हैं, कोई टिकटॉक पे एडिट्स देख के उन्होंने मैच देखना होता है। ये ऐसे ही गंद चलता रहेगा इन चीज़ों पे जब तक ना फोकस किया। और फिटनेस बहुत मैटर करती है, पेट इनका यहाँ निकला होता है। इंडिया में जो भी है कम से कम टेस्ट तो होते हैं, उनके फिटनेस टेस्ट होते हैं, यो टेस्ट होता है, जो नहीं फिट होता उसको नहीं डालते। इधर है ही नहीं कोई क्राइटेरिया ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। इधर कैप्टनसी है, वो हमने उसको म्यूजिकल चेयर्स बनाया, एक उठता है दूसरा बैठ जाता है, दूसरा उठता है तीसरा, एक सर्कल है, बाबर, रिजवान, शाहीन, इनके दरमियान बस ये कैप्टनसी वाली गेम चलती रहती है। यहाँ से फिर ग्रुपिंग शुरू होती है, लड़ाइयाँ इनकी टीम में शुरू होती है, जिसकी वजह से और सेल्फिश हो जाते हैं। बीच मैच के अंदर कैप्टन बनाते हैं, कैप्टनसी से निकालते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं होना, प्रोफेशनलिज्म भी नहीं, मैनर्स भी नहीं। प्रोफेशनलिज्म की तो बहुत कमी है। थोड़े से प्रोफेशनल ही हो जाएं, गेम प्लान फॉलो करें, स्ट्रैटेजी फॉलो करें, गेम सेंस थोड़ी है, अवेयरनेस आए तो बेहतर ही हो जाए। खैर ये कुछ मेरे थॉट्स हैं, मेरे रिएक्शन है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जल्दी जाओ सब्सक्राइब का बटन ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं अगली वीडियो डालूं। और घंटे का जो बटन है वो ऑन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, बेल आइकन का बटन ऑन करो जब मैं अगली वीडियोस भी डालूं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप गोइंग, कीप पुशिंग, देयर इज ऑलवेज अ वे, और बाय बाय।